तो नमस्कार मैम, मैं गणेश कांदू स्वागत करता हूँ आपका हमारे साथ बिग बॉस सीजन 17 के इस इंटरेक्शन में। सबसे पहले तो मैम ये मैं जानना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे हमसे कि क्या उड़ारियां शो से ही अब बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को लिया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। हाँ, क्योंकि उड़ारियां के जो कंटेस्टेंट है वो है ही इतने इंटरेस्टिंग। क्या बात है। दे आर इंटरेस्टिंग। इसलिए एंड मैम ऑल्सो ये भी लोग पूछ रहे थे, कल मैं लाइव था ना, तो मेरे से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि भाई जैसे दोनों एक ही शो से हैं उड़ारियां से, तो क्या आगे चल के मतलब इन्हीं में भी कुछ प्रियंकित वाली वाइब हमको देखने को मिलेगी। इस पर क्या कहना है मैम आपका? नहीं, प्रियंकित वाली वाइब तो नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रियंकित का जो इक्वेशन था इन लोगों से बिल्कुल अलग था। वो एक हटके इक्वेशन था, इन लोगों का हटके इक्वेशन है। बट आप लोग क्यों प्रियंकित देखना चाहते हो? आप लोग कुछ नया देखो, अभिषा देखो। क्या बात है। और मैम जैसे अभी हाल फिलहाल जब दोनों बिग बॉस के घर में गए, तो इनका थोड़ा सा स्वीट एंड बिटर रिलेशनशिप भी हमको देखने को मिला। तो या उसके पीछे क्या वजह है? आप इनके दोनों का इक्वेशन थोड़ा सा बता सकते हो अगर खुल के, तो मैम। इन लोगों का इक्वेशन ऐसा ही है। दे वर टुगेदर, बाद में कुछ चीजें खराब हुई और दे वर अपार्ट। और अब जब एक दूसरे के सामने आए हैं तो ये लोग एक ऑलमोस्ट 9 मंथ, आफ्टर 9 मंथ एक दूसरे के सामने आए हैं। तो थोड़ा सा तो वो क्या बोलते हैं, वो जो दबी हुई राख है उसमें से कुछ तो चिंगारी होती है, तो वो तो भड़कनी थी। बट ऑल ऑफ सडन ऐसा कि मतलब ये बहुत सारे लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि ये सारी चीजें बाहर से प्लान करके गए हैं, और नहीं कुछ नहीं लोग नहीं ये कह रहे हैं कि भाई सोच के गए थे। इस पर मैम क्या कहना है आपका? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन लोगों का जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा है ही ऐसा, ऑन एंड ऑफ वाला। और पिछले 8 महीने से तो टोटली ऑफ था। ईशा तो मूव ऑन कर चुकी थी, अभिषेक मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा था। बट अभिषेक इज टू मच इनटू ईशा। तो वो जब चीजें सामने आती है तो कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कुछ तकलीफें भी होती हैं, जिससे आप इतना प्यार करते हो उसको एकदम से सामने देखो तो तकलीफ भी होती है। और जब एक सामने वाले की तरफ से हो कि इट्स टोटली ऑफ, तो आपके दिल में थोड़ा सा तब भी कुछ हो, तो वो चीजें तो फिर तकलीफ देती है। सही बात है। प्लान कुछ और नहीं था। ओके मैम, यही मतलब ये सबसे जरूरी चीजें क्लियर करवाना था कि भाई ऐसा कुछ हाँ, प्लान था क्या। नहीं नहीं नहीं, और इनफैक्ट अभिषेक जिस दिन जा रहा था उस दिन एक रात पहले हम लोग उसको सी ऑफ पार्टी के लिए मिले थे उसके घर पे, उसके पेरेंट्स भी थे। तो हम लोग उसको बहुत समझा रहे थे, क्योंकि ही इज वेरी इमोशनल, वेरी इनोसेंट। तो हम उसको वही सोच रहे थे कि देख, तुझे अब पता चला है, उसे भी एक रात पहले ही पता चला था। हाँ, अफवाहें थी कि ईशा भी आ रही है, अभिषेक भी आ रहा है, और एक आध का नाम कुछ और भी था, बट कंफर्म नहीं था। जैसे कि बिग बॉस बहुत ही सीक्रेटिव रखते हैं चीजें, कंफर्म नहीं था कि ईशा आ ही रही है। और ऑल ऑफ सडन दोनों की एंट्री एक साथ होना, और ऑल ऑफ सडन चीजें, तो वो थोड़ा सा इमोशनली बैगेज था उसमें जो बर्स्ट आउट हो गया। और हम तो एक रात उससे पहले समझा ही रहे थे कि भले ही ईशा आ जाए, काम डाउन रही हो भाई, थोड़ा सा अपने आप को काम रखना, क्योंकि वो थोड़ा सा है इमोशनल उसको लेके। एंड मैम ये भी था कि जैसे जब सलमान खान के सामने दोनों आमने सामने आए, तो कहीं ना कहीं दोनों ने एक फिजिकल वायलेंस वाली बात कही। वो क्या ये बात सच है या ऐसा कुछ हुआ है? अगर आपको इस बारे नहीं में कुछ नहीं पता हो। नहीं नहीं नहीं, फिजिकल वायलेंस, क्योंकि मैं तो, अभिषेक मेरे छोटे भाई की तरह है, और इनफैक्ट ऐसा रिश्ता है हमारा कि मैं उसको थप्पड़ भी मार दूं तो वो मुझे आगे होकर नहीं बोलेगा, जबकि जो कि मेरे से वो खा भी चुका है एक दो बार। वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है, उसका एग्रेसिव नेचर है, और उस एग्रेशन में वो खुद को हर्ट करता है। वो दूसरे ओके। को हर्ट नहीं करेगा, वो खुद को हर्ट करता है। और हमें प्रॉब्लम यही थी कि तू जो खुद को भी हर्ट करता है वो क्यों करता है? फोन वोन ओके। तोड़ देना, ये सब कर देना, गाड़ी ठोक देना, ये सब चीजें उसने की हुई हैं। वो है थोड़ा सा इमोशनल बच्चा। और हाल फिलहाल जैसे अर्चना गौतम ने भी एक मतलब स्टोरी लगाई थी। अर्चना गौतम ने, जो कि हम्म। खुद बिग बॉस 16 की कंटेस्टेंट थी, अर्चना ने एक स्टोरी लगाई। उसमें उन्होंने अभिषेक के बारे में कहा कि वाह अभिषेक, क्या मतलब क्या गेम खेल रहे हो, ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि जैसे तुमको पता ही नहीं था कि ईशा आ रही है, और यहाँ पे आके पूरा फेक दिखा रहे हो। ना तो ना इस नहीं, पर आपका क्या एग्जैक्टली कहना है मैम? मैं वही आपको बता रही हूँ कि हमें ये खबर थी कि शायद ईशा आएगी, बट कंफर्म नहीं था। और वो हमेशा सबसे, नॉट इवन मी, नॉट इवन प्रियंका, नॉट इवन विद अंकित, वो सबसे पूछता था कि अगर ईशा आएगी तो मैं कैसे रिएक्ट करूं, अगर ईशा आएगी तो मैं कैसे करूं, अगर ईशा आ गई सामने तो मैं कैसे वो। तो वो हाँ। उसके अंदर वो डर था, बट वो कंफर्म नहीं था। उड़ती उड़ती खबर तो हमें भी थी कि ये दोनों को आमने सामने बिग बॉस लाएंगे जरूर। अगर दोनों साथ में, मतलब बिग बॉस में कुछ धमाका है तो, सी हर कोई देखना चाहता है मसाला, तो अगर दोनों सामने आएंगे तो ही मसाला होगा।
तो वो चीजें वो पूछता था, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर ये कंफर्म था कि ईशा आएगी ही आएगी, ये ये नहीं बिल्कुल पता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस वजह से ये। और मैम ये भी मैं जानना चाहूंगा कि क्या अभिषेक का मतलब, जैसे राजीव बताते ने भी बीच में एक ट्वीट किया था कि अभिषेक ऐसा बंदा है जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ, अगर ये बंदा शुरू हो जाए तो ये ऑन एंड ऑन जोक्स क्रैक कर सकता है, आपको हंसा सकता है, और इसका बिल्कुल अग्रेसिव साइड मैंने कभी नहीं देखा, पता नहीं क्यों बिग बॉस में बिल्कुल ऐसा। ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल, वो इतना ही प्यारा बच्चा है, वो आपको हंसाने पे आएगा ना, उसकी हर बात पे हम हंसते हैं, उसके लेम जोक्स पे हम हंसते हैं, उसकी जो फेक एक्सेंट वाली इंग्लिश जो बोलने की कोशिश करता है उसमें हम लोग हंसते हैं। तो हम लोग भी, मुझे भी बड़ा अजीब लगा जब उसका मैंने इतना एग्रेसिव, सी एग्रेसिव है वो, उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो एक एज होती है जिसमें वो एग्रेशन सब में होता ही है, वो थोड़ा सा एग्रेसिव है। पर मुझे सडनली ऐसा लगा कि वो एकदम से कौन सा रूप दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपना क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो हम लोग तो के लिए भी सरप्राइज था, हम लोगों के लिए इनफैक्ट शॉक था कि अभिषेक, यू आर नॉट दिस, यू आर समबडी एल्स, व्हाट आर यू प्रिटेंडिंग टू योरसेल्फ। मतलब क्योंकि हर छोटी छोटी बात पे वो बहुत ज्यादा रिएक्ट भी कर दे रहे हैं, और कहीं ना हम्म। कहीं जो फैंस है उनका भी मानना है कि भाई हमने तो आपको कभी ऐसा नहीं देखा नहीं जैसा आप देखा। रिएक्ट। हाँ, बिल्कुल नहीं। वो मैं अगर आपको सच्चाई बताने जाऊं तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर है। हाँ, ये हो वो, सकता हाँ, वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर है। एक तो उसने बिग बॉस कभी देखा नहीं था सिवाय प्रियंकित के, उससे उसका जो प्रियंकित वाला हमारा था, उसने बिग बॉस कहीं देखा नहीं था। तो हम लोगों ने थोड़ा सा उसको इन्फ्लुएंस किया कि तू थोड़े से एपिसोड देख। उसने बोला कौन सा फेमस है, हमने बोला शहनाज खान वाला, शहनाज वाला बड़ा फेमस था, सिडनाज वाला। उसने देखा, तो उसको लगा कि मैं थोड़ा सा ना कहीं असीम जैसा हूँ। है। ओह, ओके। तो मुझे लगता है हमारी उस बारे में कोई बात तो नहीं है, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो उस चीज से इन्फ्लुएंस हो गया है कि अगर मुझे टिकना है या मुझे चलना है या मुझे रहना है, तो ईशा के अलावा मैं क्या करूं, मुझे ईशा के साथ अपना नाम जोड़ के आगे नहीं बढ़ना है। वो उस चीज में बहुत क्लियर था कि मैं नहीं हाँ, चाहता कि लोग ईशा की वजह से, और अब मतलब हम दोनों को जोड़ के कोई स्टोरी बनाए कि ईशा की वजह से ये चल रहा है या ईशा इसकी वजह से चल रही है। तो उसके अलावा वो उस अंडर प्रेशर में आके मुझे लगता है वो हरकतें मार रहा है, नहीं तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो बड़ा प्यारा बच्चा है। ओके मैम। मतलब जैसे अभी अभिषेक का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, जब कल या परसों की बात है मैं बता रहा हूँ, तो उस इंटरव्यू में कहीं ना कहीं अभिषेक ये कहते पाए गए थे कि आसिम को तो मैं ऐसे ही हरा दूंगा। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, मैं ये समझ। वही बात कर रही हूँ ना कि वो, उसको अपने अंदर वो आसिम दिखता था, और वो चाहता था कि जो आसिम में, उसमें पता है वो हंसाता है, वो सबको एक 24 घंटे एक मुंह पे स्माइल दे सकता है। उसको लगता था वो तो मेरा प्लस पॉइंट है ही, पर अगर मैं वो शायद कर लूं तो शायद कुछ अलग कर पाऊं, कुछ अलग दे पाऊं बिग बॉस में, और मैं अपनी पहचान बना पाऊं। और एक उसको ये भी था कि मैंने सिर्फ 2 शो किए हैं और यहाँ पे लोग धुरंधर आ रहे हैं जो बहुत फेमस होके आ रहे हैं, जिन्होंने बहुत काम किया हुआ है। तो मुझे अपनी पहचान कैसे बनानी है, मुझे अपनी इंडिविजुअलिटी कैसे क्रिएट करनी है। और बिग बॉस का एक वो हमारे सबके दिमाग में है कि अगर आपको दिखना है तो आपको लड़ना पड़ेगा। हाँ जी मैम। तो मुझे लगता है कि वो उन चीजों को लेके थोड़ा सा बहक गया था। बट जो बिग बॉस ने उसको फाइट दी है ना, तो उसके बाद वो सुधर जाएगा। और मैम बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि मतलब ईशा और अभिषेक की जब साथ में एंट्री हुई, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि ईशा ने अभिषेक को ओवरशैडो कर दिया है। भले सलमान ने अभिषेक को सपोर्ट किया स्टेज पे, लेकिन ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं। इस पर आपका क्या देखो, कहना है? जब लड़कियां ऐसी बात बोले ना कि मुझे ह्यूमिलेट किया गया रिश्ते में, या मुझे फिजिकली डैमेज किया गया या इमोशनली डैमेज किया गया, तो लोग सुनते हैं। और हाँ, वो अभिषेक ऐसा है, वो कभी भी भले वो ईशा के साथ है नहीं है, वो ईशा की बुराई नहीं करेगा। वो उसको बोलेगा बहन, तू बहन नहीं, सॉरी, मतलब तू ठीक है, मैं गलत हूँ। वो हम भी कभी बोलते थे ना कि तू अब मूव ऑन कर, वो मूव ऑन कर चुकी है, तू अपनी लाइफ के बारे में सोच। बट क्या होता है ना, जो इनोसेंस का प्यार होता है वो इतनी जल्दी नहीं मरता है। और अगर ईशा इसको बोलती है कि मेरा इसके साथ रिलेशनशिप नहीं था, तो शी इज लाइंग। और मैम मेरा इसी में मैं ऐड करता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग, जैसे मैं खुद जब देख रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ईशा इज एक्चुअली यूजिंग अभिषेक एज पर हर कन्वीनियंस। इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ ये चीजें। द एक्सप्रेशन सेज इट ऑल। एंड मैम कभी कभी ऐसा लगता है, जैसे जब मैं ईशा और अभिषेक दोनों को देखता हूँ तो कभी कभी लगता है भाई दोनों एक हो जाएंगे, और कभी कभी लगता है कि भाई दोनों एक नहीं होंगे, दोनों पोल्स अपार्ट हैं। तो मैम क्या लगता दोनों है को एक आगे? नहीं होना चाहिए।
दोनों को एक नहीं। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कारण क्या है ना, जैसे प्रैंकित के टाइम पे हम लोग विश करते थे कि ओ गॉड काश दोनों एक हो जाएं, दे आर मेड फॉर ईच अदर। ईशा एंड अभिषेक आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। दोनों की प्रैक्टिकलिटी अलग है, दोनों की एक्सपेक्टेशंस लाइफ से अलग हैं, दोनों की प्रायोरिटीज अलग हैं। दो हाँ दे जी। लव, आई मीन अभिषेक लव हर सो मच, बट दे आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। ईशा और अभिषेक एक साथ नहीं, मतलब ये बात सुन के भाई काफी लोगों का दिल तो टूटेगा ना। लेकिन उसी के साथ साथ ये भी करना सी, चाहूंगा कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आगे वो क्या सोचते हैं, उनको कैसे आगे लेके जाना है, आई एम ऑलवेज विद अभिषेक, जैसा भी उसका है। मैं चाहती हूँ कि बस वो खुश रहे, जैसा भी रहे वो खुश रहे। जो जितने पेन में हमने उसको देखा है ना, वो बहुत मुश्किल से उस पेन से बाहर आया। वो 6 महीने तक आइसोलेटेड था। वो सिर्फ मुझसे बात करता था और एक दो लोगों से और बात करता था। वो किसी से बात भी नहीं करता था, इनफैक्ट नॉट विद हिज पेरेंट्स। उसकी मम्मी का मुझे कॉल आता था कि इज ही फाइन, इज ही ओके। तो मेरा और उसके साथ, मेरा उसका रिश्ता कुछ अलग है, विच आई कैन नॉट एक्सप्लेन। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहे। अगर वो ईशा के साथ खुश रहना चाहता है तो ईशा के साथ खुश रहे। ही शुड नॉट इन टू बी पेन। एक्चुअली, और मैम ये मैं ये भी जानना चाहता हूँ, एक सेंटेंस, एक वाक्य हुआ था जब रूम चेंज करने वाला इंसिडेंट हुआ था। तो पहले तो स्टेज पे ईशा ने खुद कहा कि मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, यानी कि अभिषेक की। और उसके बाद वही ईशा कहती है कि मैं अभिषेक को दिल वाले रूम में देखना चाहती हूँ, मैं ओके विद इट, मैं बेड शेयर करने के लिए तैयार हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है मैम? बिग बॉस, बिग बॉस। गेम इज ऑन। गेम इज ऑन। और मैम, मुनव्वर और अभिषेक की दोस्ती लोगों को बहुत पसंद आ रही है, बहुत मुझे अप्रिशिएट कर भी, मुझे भी बहुत पसंद आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों शायद बहुत इमोशनल है और दोनों बहुत प्यारे हैं और दोनों को बहुत अच्छा जेल अराउंड करना चाहिए। उसको मुनव्वर के उसके साथ रहेगा ना, तो उसका एक अलग साइड देखने को मिलेगा लोगों को। अगर ईशा के साथ रहेगा ना, तो वो रोतड़ू ही दिखेगा सबको। ये आपने सही बात बोली मैम। जैसे जब अभिषेक बता रहे थे कि क्या पेन उन्होंने उतने समय झेला, कि इंसान अपना हाँ, है लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकती, ये जब बता रहे थे और मुनव्वर भी इमोशनल हो गए। तो हमने वो हाँ, भी साइड अभिषेक का देखा जो शायद बहुत सारे लोगों से छुपा था, जो लोग नहीं हाँ। देख पा रहे थे। वो बहुत इमोशनल है, बहुत ज्यादा इमोशनल है। सही बात। मैं इस चीज पे एग्री करूंगा, क्योंकि मैंने वो साइड जब देखा और जब इमोशनल होते मैंने अभिषेक को देखा, तो पता लगा कि भाई कहीं ना कहीं अभिषेक इज लाइक अ कोकोनट, की भाई बाहर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन अंदर से हाँ, बहुत नरम है। वो ऐसे नहीं है बहुत जैसा। प्यारा है, बहुत प्यारा है वो। एंड मैम, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अभिषेक के अलावा आपको बिग बॉस के घर में कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है इसमें कैपेबिलिटीज? मुनव्वर, मुझे विक्की भैया बहुत पसंद आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या बात बहुत पसंद आ रहे हैं वो जैसे ही वो कुछ बोलते हैं और जो बिग बॉस का पीछे से आकाशवाणी आती है, मजे आते हैं वो है। देख के। इवन मुनारा मुझे अच्छी लग रही है। मनारा, मनारा, हाँ जी हाँ, मैम। मनारा अच्छी लग रही है। मुझे हाँ, बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। और हाँ, बहुत सारे लोग मतलब अभिषेक के बारे में ये भी कह रहे हैं, लाइक अभिषेक अगर ये जो कल उनका वो जो इमोशनल साइड था और प्यार वाला साइड जब सभी लोगों ने देखा तो पसंद आए। लेकिन उसके पहले बहुत सारे लोग ट्विटर पे और बाकी जगह ये बातें कर रहे थे कि भाई अभिषेक जो है बहुत तगड़े कंटेस्टेंट है, बहुत बढ़िया कंटेस्टेंट है एकदम, लेकिन हम्म। कहीं ना कहीं उसका गुस्सा ही उनको फिनाले तक जाने से रोकेगा। इस पर आपका क्या कहना है मैम? एग्जैक्टली exactly, उसका गुस्सा उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। नो डाउट इन दैट। बट जो उसने जाते ही किया ना, वो शायद उन सब चीजों की जरूरत नहीं थी। वो सब हाँ उसको जी। नहीं। इनफैक्ट मैं और प्रियंका भी डिस्कस कर रहे थे कि इसकी बहुत प्यारी साइड्स हैं जो ये दिखा सकता है। और वो फैक्ट। शायद ना इन्फ्लुएंस हो गया जो चीजें हम मतलब बातों से कि ये एपिसोड देखो, वो ऐसा देखो, वैसा देखो, क्योंकि उसने देखा नहीं था कभी बिग बॉस। तो वो शायद उसको लगा कि अच्छा, ये लोग तो तभी दिख रहे जब लड़ रहे, ये लोग तो तभी दिख रहे जब। तो वो शायद इन्फ्लुएंस हो गया, जबकि उसका ये साइड है ही नहीं। उसका बहुत प्यारा साइड है। और मैम ये भी है कि जैसे बिग बॉस ओटीटी में एक अभीशा थे और अभी एक और अभीशा है, तो क्या लग रहा है आपको दोनों में से किसको आप ज्यादा देखना पसंद करोगे या किसको ऑडियंस ज्यादा देखना पसंद करेगी? मैं अपने अभिषेक को देखना पसंद करूंगी। क्या बात है, ये तो माइक ड्रॉप। आई एम वेरी क्लियर। और माई मैम ये भी मैं हंड्रेड जानना एंड चाहूंगा। 120, 150, 200% सपोर्ट विद अभिषेक। अभिषेक, क्या बात है। हाँ। और मैम मैं ये भी जानना चाहूंगा कि मतलब दिल, दिमाग और दम, ये तीनों में से आप कौन सा टाइटल किसको देना चाहेंगे बिग बॉस के घर में आपके हिसाब से? यार ये ना बोलना भी बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सब लोग अपने अलग अलग शेड्स अभी दिखा रहे हैं। बात है। तो हाँ, तो दम तो अभिषेक के लिए तो ठीक ही था, दिल भी उसके लिए ठीक है। दिमाग दिमाग नहीं। वो रिश्तों में दिमाग नहीं यूज करता। अगर वो थोड़ा सा भी और खुल गया ना सबके साथ, उसका एक बड़ा प्यारा साइड देखने को मिलेगा सबको। तो आई होप कि वो उस चीज को समझ जाए कि उसने स्टार्टिंग में जो गलतियां की है वो ना दोहराए। तो वो जो जैसा है वैसा दिखे।
जैसा अब है वैसा दिखे। वो चीज शायद सलमान खान ही वीकेंड के बारे पे समझा सके कि हाँ, भाई मैं चाहती हूँ कि उसकी क्लास लगे थोड़ी सी। क्या बात है। और मैम मैं ये भी जानना चाहूंगा, जैसे अभिषेक इस समय नॉमिनेटेड है, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या लग रहा है आपको कि कितना सपोर्ट उनको ऑडियंस से मिल रहा है बाहर से और ग्राउंड मिलेगा सपोर्ट? मिलेगा, लोग उसको बहुत प्यार करते हैं। मुझे तो लगता है कि उसको फुल सपोर्ट मिलेगा। और इस बार मुझे नहीं लगता कि कुछ भी उसको डरने की जरूरत है या कुछ भी ऐसा सोचने की जरूरत है। हिल गो अहेड। एंड उसने मैम उसने जो वो नहीं भी जानते थे उसने सबको बता दिया कि हाँ भैया, अभिषेक है बिग बॉस के घर में। भले उसने गलत किया, ठीक किया, रॉन्ग किया, राइट किया, बट उसने एक पहचान बना ली कि हाँ, मैं हूँ भैया इस घर में। हाँ, ये बात तो है कि भाई भले नेगेटिव इमेज ही दिखाया, लेकिन दिखा, लोगों को पता तो चला कि मैं हाँ, हूँ, आई एम अराइव्ड बस बेसिकली। बस वो चीज जरूरी थी। वो है, वो कहीं छुप नहीं गया जाते ही। हाँ जी। और मैम मैं ये भी जानना चाहता हूँ, चलो मतलब आपने तो मना ही कर दिया कि ईशा के साथ तो कुछ नहीं चाहिए, मैं अभिषेक, तो अगर ईशा नहीं तो किसके साथ आप चाहते हैं कि अभिषेक का पैर बिग बॉस के घर में बने? वो नहीं बना पाएगा। लेकिन खानदान जी का फ्लर्ट तो कर रहे थे अभिषेक। वो फ्लर्ट करेगा, वो फ्लर्ट तो आप वो किसी के साथ भी कर लेगा। वो अरे तो नहीं। नावेद के साथ, नावेद क्या, नावेद है ना, वो नावेद के साथ के फ्लर्ट साथ करा ही था, यू कर वांट टू सी मी शर्टलेस। हाँ, क्या बात है। और उसका और ये साइड बहुत प्यारा है, पता है, वो जब ऐसी हरकतें करता है ना, उसका वो साइड बहुत प्यारा है, लोगों को इतना मजा आएगा ना वो देखने में। वो बहुत प्यारा है उसका साइड। और मैम मैं ये भी जानना चाहूंगा मजाक में ही, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि इस समय उड़ारियां के ग्रुप जो है वो किसको सपोर्ट कर रही है, अभिषेक को या फिर ईशा को? किसने बिग बॉस? किसको करना चाहिए? ये तो आप ही बता पाएगी मैम। आप बताओ किसको करना चाहिए। मेरे को तो लग रहा है कि अभीशा को ही सपोर्ट करना चाहिए, लाइक दोनों को ही, अगर न्यूट्रल हो तो दोनों को ही सपोर्ट मिले। सी, पता है, जब हम सपोर्ट की बारी आती है तो हम अपने क्वेश्चंस देखते हैं। सी, हमारे लिए पांचों उंगलियां बराबर होती हैं, बट ऐसा होता है ना कि कुछ थोड़ा सा हमें ज्यादा प्यारा होता है, कोई थोड़ा सा किसी के साथ ज्यादा अच्छा इक्वेशन होता है किसी के साथ। और हम चार पांच लोग हैं जो उड़ानिया से निकलने के बाद भी हम लोग साथ हैं। प्रियंका, अंकित, माही, रश्मि, और अभिषेक और अभिराज, ये पांच लोग हैं। ये तो हम इतने साथ में हैं कि हमारा सपोर्ट तो कुछ ना करके भी अभिषेक को ही जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और बाकियों का मुझे नहीं पता। सिमरन जो उसकी सिस्टर बनी थी वो भी शायद बूजो, ये सब अभिषेक को ही सपोर्ट कर रहे हैं। और मैम ये भी जानना चाहूंगा कि जब अब जैसे कि आपने बताया कि प्रियंका से आपकी बात हुई थी, तो प्रियंकित का क्या रिएक्शन आया था अभिषेक को बिग बॉस के घर में देख के और ईशा को भी उनके साथ देखकर? जी, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि सबको डाउट तो था कि होगा, और जब होगा तो धमाका होगा, और उस चीज को लेके हम थोड़ा सा डरे हुए भी थे कि, और अंकित से भी इनफैक्ट अभिषेक की बात हुई थी। अंकित चंडीगढ़ गया, अभिषेक चंडीगढ़ गया था तो अंकित से मिलके भी आया था, तो उसने बोला था अभिषेक को कि काम डाउन रहियो, अगर ऐसा होता भी है ना तो हाँ। थोड़ा सा काम डाउन रहियो, क्योंकि हमें पता है तेरा एक अलग साइड निकलता है जब तू उसको देखता है, और जब चीजें तेरे सामने आती है तो तेरा एक अलग साइड बाहर आता है। तो प्लीज कंट्रोल दैट। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बिग बॉस ने तुम्हें दी है। मतलब सब लोग कोशिश करते रहते हैं और सालों साल नहीं हो पाता, और तुम्हें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो डोंट वेस्ट इट। एंड डोंट गेट लास्टली मैम, इमोशनल। अभिषेक के फैंस को और अभीशा फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगी कि इन लोगों के लिए प्रे करो कि जो भी हो इन लोगों के लिए, जो अच्छा हो वो हो, साथ हो। अगर अच्छा है तो साथ रहे, नहीं अच्छा है तो साथ ना रहे, और दोनों अपना गेम अच्छा खेले और हमें प्राउड फील कराएं। क्या बात है मैम। मैम आगे भी आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे और आपसे ऐसे ही और भी बहुत सारी बिग बॉस के बारे में बातें करते रहेंगे, कि मैं बिल्कुल। जानना चाहता हूँ, इट वाज वेरी मच फन इंटरेक्टिंग विद यू। मेरे को थैंक यू। एक्चुअली बहुत मजा आया, मतलब आपने पूरा लग रहा है मेरा भी वाइब सेट कर दिया एकदम। थैंक यू फॉर दैट एज वेल। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, अपनी टाइम निकाला और आपने बात थैंक की। यू। सबसे पहले जल्दी आ गई आपसे, दोबारा मैं जुड़ूंगा और दोबारा बात करेंगे कि गेम पे। श्योर श्योर श्योर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। बाय, Positive vibes गुड and नाइट। all the best for you, for all your future endeavors as well. थैंक Thank यू। you. थैंक यू। All love.